आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मीटियोर 350 एंड क्लासिक 350 के बीच में। सभी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, डिफरेंसेस की बात करेंगे, दोनों का राइड रिव्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे राइड क्वालिटी के बारे में, सिटिंग कंफर्ट के बारे में, एंड कौन सी मोटरसाइकिल फैमिली के लिए ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो आपके भी अगर कोई भी डाउट है मीटियोर 350 को लेके या फिर क्लासिक 350 को लेके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये है रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी सेगमेंट में आने वाली दो बेहतरीन मोटरसाइकिल्स। ये है क्लासिक 350, ये है मीटियोर 350। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में एंड कौन कौन से वेरिएंट आज हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मीटियोर 350 की बात करते हैं। तो ये है मीटियोर 350 का टॉप सेलिंग वेरिएंट स्टेलर। इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹2,18,385 एक्स शोरूम। एंड ये है क्लासिक 350 का सबसे फेवरेट वेरिएंट, डार्क वेरिएंट। इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं, दोनों ही धमाकेदार हैं। ये है गन ग्रे, एक इसमें आपको मिलता है स्टेल्थ ब्लैक। एंड इस डार्क वेरिएंट की प्राइस है ₹2,27,590 एक्स शोरूम। तो प्राइसिंग में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इन दोनों मोटरसाइकिल्स में 10,000 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस मिलता है। बट अगर आप मीटियोर 350 का टॉप वेरिएंट लेंगे तो उसकी प्राइस आपको लगभग इसी के आसपास मिलेगी। तो ये थी प्राइसिंग की बात। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में। तो हम करते हैं क्विक वॉक अराउंड दोनों का एंड देखते हैं क्या डिफरेंस आपको मिलता है। तो मीटियोर 350 में फ्रंट में यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है, रॉयल एनफील्ड का लोगो है, ये DRL आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। उसके अलावा यहाँ पे सब चीज़ें एक्सपोज्ड मिलती हैं। यहाँ पे हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं ब्लैक फिनिश में। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड जो है वो फाइबर का मिलता है एंड इसमें आपको प्योर मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, बिल्कुल सॉलिड। तो यहाँ पे ये जो है ना कलर काफ़ी प्रीमियम लगता है मीटियोर 350 में। उसके अलावा व्हील की बात करें तो एलॉय व्हील मिलता है आपको। फ्रंट में एलॉय है, पीछे भी एलॉय है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है और ट्यूबलेस टायर्स इसमें आपको मिलते हैं। सेक्शन मिलता है 100/90 19। तो 19 इंच का फ्रंट एलॉय इसमें आपको मिलता है। तो ये था ओवरऑल मीटियोर 350 का फ्रंट सेटअप। अब आ जाते हैं क्लासिक 350 गन ग्रे पे। तो यहाँ पे आपको मिलती है LED हेडलाइट और क्लासिक 350 के लगभग सभी वेरिएंट में आपको LED हेडलाइट मिलने वाली है। LED पायलट लैंप मिलते हैं यहाँ पे आपको। इसमें आपको कोई DRL नहीं मिलती है बट ये काफ़ी बढ़िया लगते हैं और ट्रेडमार्क हैं ये क्लासिक 350 के और इनसे काफ़ी क्लासिकल लुक आपको इसमें मिलता है। एंड इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं ब्लैक फिनिश में। ये सब एज ए स्टैंडर्ड है तो ये सबसे बढ़िया बात है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और ये जो है ना गन ग्रे कलर, यहाँ पे आपको एक गन मेटल ग्रे मिलता है और यहाँ पे ट्रिपल टोन है। तो गन मेटल ग्रे, रोज़ गोल्ड एंड स्टेल्थ ब्लैक, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी प्रीमियम आपको मिलने वाला है ये कलर कॉम्बिनेशन। उसके अलावा अगर व्हील सेटअप की बात करें तो इसमें भी एलॉय व्हील आपको मिलते हैं और क्लासिक 350 का ये इकलौता वेरिएंट है जिसमें आपको एलॉय व्हील्स एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं और सेक्शन सेम है 100/90 19। फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल ABS और ये ग्राफिक्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो क्लासिक 350 का ये डार्क वेरिएंट काफ़ी स्पोर्टियर लगता है दिखने में और वहीं मीटियोर 350 क्लासिकल लगती है दिखने में। तो ये थी इसकी बात। चैसी की बात करें तो दोनों में ट्विन डाउन ट्यूब चैसी आपको मिल जाता है और व्हील बेस की अगर बात करें तो लगभग सिमिलर व्हील बेस आपको मिलता है। इसमें 1400 mm का व्हील बेस है, इसमें आपको 1390 mm का व्हील बेस मिल जाता है। दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर है 170 mm। सीट हाइट की अगर बात करें तो इसकी सीट हाइट 765 mm है मीटियोर 350 की और क्लासिक 350 में आपको मिलती है 805 mm की सीट हाइट। तो यहाँ आपको बड़ा डिफरेंस मिलता है और ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो उसी हिसाब से इसकी सीट हाइट आपको कम मिलती है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी सिमिलरिटी के ऊपर, वो है इंजन। तो दोनों में सेम हार्ट है, मतलब सेम J सीरीज़ इंजन मिलता है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में। ये है 350 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड OBD 2B कंप्लाइंट इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 PS पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसमें आपको पूरी ब्लैक फिनिश में ये इंजन मिलता है। यहाँ पे मशीन कट है। उसके अलावा ये एग्जॉस्ट है क्रोम फिनिश में, फिट एंड फिनिश बढ़िया है। मीटियोर 350 की बैजिंग है एंड यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग काफ़ी प्रीमियम मिलती है।
अब आ जाते हैं क्लासिक 350 पे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैकड आउट ये इंजन मिलता है, सेम जे सीरीज़ की सेम यूनिट मिलती है, ब्लैकड आउट फिनिश में एग्जॉस्ट है। यहाँ पे सभी चीज़ें स्टेल्थ ब्लैक फिनिश में मिलती हैं। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है, क्लासिक 350 की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। तो ये है क्लासिक 350 गन ग्रे की साइड प्रोफाइल। अब आ जाते हैं वापस से मीटियोर 350 स्टेलर ब्लैक पे। तो इसकी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया गेटअप, काफ़ी बढ़िया सेटअप आपको मिलता है मीटियोर 350 में। कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड मैट ब्लैक फिनिश में फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पे जो बैजिंग है ये भी काफ़ी प्रीमियम मिलती है। 15 लीटर्स कैपेसिटी का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है। क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है। यहाँ पे आपको 2 कंसोल मिलते हैं। तो ये देखिए, ये आपको मिल जाता है सेमी डिजिटल, मतलब एनालॉग स्पीडोमीटर और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये ट्रिपर नेविगेशन इसमें आपको मिलता है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप यहाँ ले सकते हैं। हैंडल क्रोम फिनिश में है, काफ़ी चौड़ा हैंडल इसमें आपको मिलता है। स्विच गियर आपको नेक्स्ट लेवल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिलते हैं, तो बढ़िया स्विच गियर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर है वो आपको सिंपल मिलते हैं। क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर्स हैं। सीट की बात करें तो सीट इसमें आपको स्प्लिट मिलती है फॉर राइडर एंड पिलियन। पिलियन के लिए बैक रेस्ट एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। इसकी कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड आपको मिलती है, ये एक बात है। पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैं। पीछे वाला टायर जो है ना, इसमें आपको चौड़ा मिलता है, अच्छा खासा चौड़ा है। तो इसमें आपको 140/70/17 का सेक्शन मिलता है। 17 इंच का एलॉय है, 140 ब्रॉड पीछे वाला टायर मिलता है। तो ये था इसका सेटअप। पीछे LED टेल लाइट है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर है, और ये वाला पीछे का मडगार्ड काफ़ी बढ़िया फिनिश में मिलता है। अब आ जाते हैं क्लासिक 350 पे। तो यहाँ पे देखिए, इसका फ्यूल टैंक से स्टार्ट करते हैं। तो 13 लीटर्स कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है क्लासिक 350 में। क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है। यहाँ पे भी ये आपको हेड तो एक मिलता है, बस इसमें भी कंसोल 2 मिलते हैं आपको। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ट्रिपर नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड है। डार्क वेरिएंट में ये आपको सेमी डिजिटल सेम सेटअप मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें भी मिलता है, ये अच्छी बात है। ब्लैक फिनिश में हैंडल बार है, बट इसमें जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर हैं ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। तो ये जो है ना, काफ़ी प्रीमियम फीचर इसमें आपको मिलता है। USB-C टाइप चार्जिंग इसमें आपको मिलती है। मीटियोर 350 में USB A टाइप है। और ग्रिपिंग है वो बढ़िया मिलती है। ब्लैक फिनिश में यहाँ पे रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। इसमें भी आपको स्प्लिट सीट मिलती है फॉर राइडर एंड पिलियन, बट इसका जो सिटिंग पोजीशन है, सिटिंग कंफर्ट है, वो काफ़ी डिफरेंट है। पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। पीछे वाला जो टायर है इसमें आपको 120 सेक्शन का मिलता है, जो कि मीटियोर में 140 सेक्शन का था। ये थी इसकी बात। एंड यहाँ पे देखिए, इसका एग्जॉस्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है दिखने में। पीछे आपको हेलोजन टेल लाइट मिलती है, LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल ये था सेटअप क्लासिक 350 का। स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड इसमें भी आपको मिलता है। तो ये थी ओवरऑल सभी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम एक बार इन दोनों का एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे, देन विल गो फॉर द राइड। तो सबसे पहले हम राइड पे लेके चलेंगे मीटियोर 350 को। तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है मीटियोर 350 का। अब चलते हैं क्लासिक 350 पे एंड इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। एंड सिटिंग पोजीशन काफ़ी डिफरेंट है दोनों ही मोटरसाइकिल्स की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर। सबसे पहले मीटियोर 350 को लेके चलते हैं एंड इसकी राइड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, राइड कंफर्ट के बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। और सबसे पहले मंगलम मोटो कॉर्प को स्पेशल थैंक्स, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तरह तरह के रॉयल एनफील्ड के मॉडल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर द राइड रिव्यू, फॉर द वॉक अराउंड। तो स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटो कॉर्प। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स। तो मीटियोर 350 के जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में लोग सवाल पूछते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे आज का ये वीडियो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटियोर 350 के सिटिंग कंफर्ट के बारे में, राइड कंफर्ट के बारे में। तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मीटियोर 350 का, वो है इसकी सिटिंग।
तो यहाँ पे आपको लो राइड सीट मिलती है और जो सीट की कुशनिंग है वो भी डिसेंट मिलती है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बढ़िया है। यहाँ पे आपको सिटिंग कंफर्ट मिलता है, एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में आप राइड करेंगे। एंड इसका जो हैंडल बार है वो ब्रॉड है, तो अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है राइड करते टाइम। आप आराम से मतलब 200-400 किलोमीटर की राइड करेंगे अगर दिन भर में, तो भी आपको ऐसा कहीं फ़ील नहीं होगा कि आपको कहीं पेन हो रहा है या फिर कहीं से आपको ऐसा थकान फ़ील हो रही है। तो बढ़िया रिलैक्स्ड पोजीशन मिलती है। फुट पैग्स आगे की साइड हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो इसका राइडिंग ट्रायंगल बनता है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है। तो ये मोटरसाइकिल है उनके लिए जो लॉन्ग राइड्स करना पसंद करते हैं, क्रूजिंग करना पसंद करते हैं हाईवे पे। एंड फ्रीक्वेंटली अगर आप इसको सिटी में भी चलाएंगे ना, तो एज सच आपको कोई दिक्कत फ़ील नहीं होगी। और उसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो पीछे वाले जो सस्पेंशन हैं वो थोड़े से स्टिफ फील होते हैं, और स्टिफनेस इसलिए है क्योंकि जब आप हाईवे पे राइड करेंगे तो आपको एक अच्छी कंट्रोल्ड स्टेबल राइड इसमें मिले, तो इसीलिए इसमें आपको जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफ मिलते हैं। और इसी पॉइंट के साथ हम बात करते हैं पिलियन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि भाई मीटियोर 350 लें या फिर क्लासिक 350 लें अगर फैमिली के लिए लेनी है। तो मुझे लगता है कि मीटियोर 350 एक बढ़िया ऑप्शन है, कंफर्टेबल अगर आपको रखना है पिलियन को, क्योंकि जैसे कि ये स्टेलर वेरिएंट है तो इसमें पीछे बैकरेस्ट आपको मिलता है, और जो सीट है पिलियन की वो भी कंफर्टेबल है। तो आप फैमिली पर्पस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप साथ में मतलब पिलियन के साथ में लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है। और 350 सीसी सेगमेंट में अगर क्रूजिंग कैटेगरी की बात करें, हाईवे राइड्स की बात करें, तो मुझे लगता है मीटियोर 350 से बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में यही सवाल पूछा गया था मीटियोर 350 को लेके, तो सबसे पहले हमने इसी को कवर किया है। उसके बाद अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में और क्लच के बारे में। तो क्लच लाइट है, एज सच काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसमें स्लीपर क्लच आना चाहिए, बट ठीक है स्लीपर क्लच आ जाएगा तो और स्मूथ हो जाएगा, बट अभी भी ऐसा कहीं आपको फील नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्लच है या फिर गियर शिफ्टिंग करने में कोई दिक्कत हो। तो गियर बॉक्स भी स्मूथ है और इसका क्लच भी आपको लाइट मिलता है। उसके बाद ब्रेकिंग की बात करते हैं, तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। आगे वाली डिस्क थोड़ी सी बड़ी है, पीछे वाली थोड़ी सी छोटी। आई थिंक आगे वाली 300 mm की है, पीछे वाली 240 mm की है। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया ब्रेकिंग सेटअप मिलता है, और जैसे कि अभी हम हैं 50-60 की स्पीड में हैं और एकदम से सडन ब्रेकिंग अगर आप करेंगे तो ABS का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। बाइटिंग अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम एग्रेसिव बाइटिंग इसमें नहीं मिलती है। डिसेंट यहाँ पे आपको स्टॉपिंग मिलेगी, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ओवरऑल अगर बात करें टायर्स की, तो मुझे लगता है कि मीटियोर 350 में एक और प्लस पॉइंट है, वो है इसका जो रियर टायर है उसकी विड्थ आपको मिलती है 140 mm। तो जब आप हाईवेज़ पे चलते हैं तो एक बढ़िया कंट्रोलिंग, बढ़िया ग्रिपिंग आपको मिलती है मीटियोर 350 में एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। तो यही ओवरऑल बात है। एंड उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक और पॉइंट है वो है शॉर्ट हाइट राइडर्स जो है ना, उनके लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी अप्रोप्रिएट है। उनको एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी इसको चलाने में। एंड जैसे कि मेरी हाइट है अप्रॉक्स 5'8", तो ये बहुत ही कॉमन हाइट है इंडिया के अगर लोगों की बात करें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 5'8" हाइट अगर आपकी है ना, तो आपको एकदम परफेक्ट सिटिंग स्टांस मिलेगा, सिटिंग पोजीशन मिलेगी, और राइड करने में एक अलग ही मज़ा आएगा आपको। तो सोचिए मत, मीटियोर 350 फॉर द लॉन्ग राइड्स, फॉर द क्रूजिंग, और पिलियन के साथ भी आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत फील नहीं होगी। तो ये थी ओवरऑल मीटियोर 350 की बात। अब आ जाते हैं क्लासिक 350 पे। तो क्लासिक 350 आप जैसे ही चलाएंगे, मतलब मीटियोर 350 चलाने के बाद अगर आपने क्लासिक 350 चलाई, तो आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट सिटिंग पोजीशन, डिफरेंट राइडिंग स्टांस फील होने वाला है। वहाँ आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन मिल रही थी, यहाँ पे आप बिल्कुल अपराइट होके बैठते हैं, कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं, और एक डिफरेंट POV आपको मिलता है। मीटियोर 350 का बिल्कुल डिफरेंट POV है, क्लासिक 350 का बिल्कुल डिफरेंट, और यहाँ पे एकदम थोड़ा सा भारी भारी
भारी बल्कि फील होता है। और स्पेशली ये जो डार्क वेरिएंट है ना, ये हम लेके ही आज इसीलिए आए हैं क्योंकि ये सबसे प्रैक्टिकल वेरिएंट है। क्लासिक 350 को लेके लोगों के सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो यही हैं कि भाई स्पोक व्हील जो है ना वो इतने प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं लोगों को। एंड ये जो मोटरसाइकिल है ये वर्सेटाइल मोटरसाइकिल है। आप इससे डेली कम्यूटिंग कर सकते हैं, आप टूरिंग कर सकते हैं, आप लंबी राइड्स पे जा सकते हैं। बट हाँ, मीटियोर 350 से आप जितने आराम से जितना लंबा सफ़र कवर कर सकते हैं वो आप क्लासिक 350 पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको एक डिफरेंट राइडिंग पोस्चर मिलता है और वो इतना रिलैक्सिंग नहीं है, इतना आरामदायक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना एक तो हैंडल भी इतना ब्रॉड नहीं मिलता है, तो जो हाथों की पोजीशन है उसमें ना थोड़ा बहुत आपका जो प्रेशर है वो हाथों पे पड़ता है। तो एक बार लंबी राइड अगर आप करेंगे तो कहीं कहीं थोड़ा आपको दर्द फील हो सकता है। बट क्लासिक 350 का जो स्वैग है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जिन्हें स्वैग चाहिए उन्हें क्लासिक 350 लेनी बनती है। तो ये थी ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी की बात। एंड ओवरऑल अगर पिलियन के कंफर्ट की बात करें फॉर द फैमिली पर्पस, तो इसमें जो सीट मिलती है वो अच्छी लंबी चौड़ी सीट है, कुशन भी अच्छा है उसका, एंड इसमें भी आप पीछे बैक रेस्ट एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं। तो ये वाली मोटरसाइकिल भी फैमिली पर्पस के हिसाब से अनडाउटेडली एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे थंप अलग क्रिएट करता है। इसमें आपको बैस फील होगा अलग से, जैसा आपको मीटियोर 350 में नहीं होगा। वहाँ पे आपको एक बढ़िया लीनियर साउंड मिलता है और बहुत ही सूदिंग साउंड मिलता है। वहीं क्लासिक 350 जो है ना वो एक डिफरेंट वाइब थोड़ी सी आपको इसमें मिलेगी। तो ओवरऑल एक बढ़िया, अगर आप डेली कम्यूटिंग के हिसाब से सोच रहे हैं या फिर छोटी मोटी टूरिंग करना चाहते हैं, संडे राइड्स करना चाहते हैं, तो क्लासिक 350 इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो अगेन इसमें भी आपको स्टिफ सस्पेंशन मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं क्लासिक को भी हाईवे पे राइड करते हैं। तो ओवरऑल इसीलिए इसमें भी आपको स्टिफर सस्पेंशन मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है ना एक्स्ट्रा कंफर्ट इसमें नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें क्लच की, तो इसमें जो है ना क्लच लाइट है और उसके अलावा जो है एडजस्टेबल लीवर है, तो आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, लोगों को ऐसा लगता है बहुत भारी है क्लासिक 350, तो हम एक जगह खड़ी करके इसका यू टर्न लेते हैं। तो यहाँ से अभी पीछे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से यू टर्न लेंगे क्योंकि हमारा शोरूम पीछे ही है और हमें शोरूम पे ही चलना है। तो ईज़िली कोई दिक्कत आपको फ़ील नहीं होगी यू टर्न लेने में, एंड ऐसा कहीं आपको बहुत हैवी फील नहीं होगा। बट हाँ, इसमें अगर कोई शॉर्ट हाइट राइडर है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो सकती है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 5'7", 5'8" हाइट चाहिए अगर आप आराम से इनिशियल डेज से ही आराम से चलाना चाहते हैं। वो तो क्या होता है ना, जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तो कोई सी भी हाइट हो, कोई सी भी मोटरसाइकिल हो, आप चला सकते हैं। तो ओवरऑल फैमिली पर्पस के हिसाब से अच्छी मोटरसाइकिल है क्लासिक 350। एंड लॉन्ग टूर्स के हिसाब से मैं कम रिकमेंड करूँगा क्लासिक 350 को। लॉन्ग टूरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मीटियोर 350 से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। आ चुके हैं मंगलम मोटोकॉर्प पे, एंड उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी पॉइंट्स पे हमने बात कर ली है क्लासिक 350 के, मीटियोर 350 के, और कोई सा भी पॉइंट छूटा नहीं है। एक बार इसको नीचे उतर के देखते हैं यार, थोड़ा सा निहार लेते हैं गन ग्रे को, और कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, वैसे तो नहीं छूटा है। बट ये जो मोटरसाइकिल है ये स्वैग से भरपूर है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड आज हमने छोटे छोटे से राइड रिव्यू किए हैं, क्योंकि मैंने जो है ना बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट आज का रिव्यू रखा था। जो लोगों के सवाल आ रहे थे कमेंट्स में, हमने उसी पे ही काम किया है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।